तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। देखिए, ये कोई वैकेंसी नहीं है, ये एक स्कीम है। ठीक है, यह एक योजना है। तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में, जिसमें 1130 व्यक्तियों को सिलेक्शन दिया जाएगा टोटल। ठीक है, और कौन इसके पात्र हैं, किसको ये योजना का लाभ मिलेगा, कौन कौन इसमें जा सकते हैं। ठीक है, टोटल 1130 ही सीट है। ठीक, और यह सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो कि झारखंड राज्य के द्वारा ऑपरेट करने के लिए निकाला गया है। ठीक है, खादी सबके नाम सुने होंगे, खादी एक हमारा कपड़ा होता है। ठीक है, तो सेम वही है। चलिए जानते हैं डिटेल में। 10 मिनट का वीडियो होगा और देखिए पूरा जानकारी आपको इसमें दिया जाएगा। ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत आवेदन जो है इसमें मांगा गया है। ठीक है, आमंत्रण किया गया है। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग, कौन सा आयोग के द्वारा ये निकाला गया है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा, रांची झारखंड द्वारा ग्राम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत हनी मिशन बहुत सारा है यहाँ पे। ठीक है, इन सभी में अगरबत्ती वाला भी है, ऑटोमेटिक अगरबत्ती निकालना। ठीक है, के अंतर्गत झारखंड राज्य के, किसके? तो झारखंड राज्य के केवल। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के पात्र आवेदक से निम्नलिखित लक्ष्य अनुसार अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण सह मशीन टूल किट वितरण के माध्यम से स्वरोजगार संवर्धन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उनको जो है ये सारे सामान दिया जाएगा आपको। अगर आप इसमें योजना का लाभ लेते हैं तो आपको ये सारे सामान दिया जाएगा और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। स्वरोजगार मतलब आदमी सोच जाता है कि हमको नौकरी मिलेगा, नहीं रे भाई। स्वरोजगार मतलब खुद से आपको रोजगार करना होगा। ये आपको बिजनेस करने के लिए सामान देंगे। ठीक है, पहले जानते हैं कौन कौन सा योजना है और क्या क्या मिलेगा आपको, कितना सीट है। ठीक है, टोटल 13 का योजना है। ठीक है, 13 प्रकार के यहाँ पे उद्योग का नाम है। कुटीर उद्योग हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बी कीपिंग है, यानी कि मधुमक्खी पालन। हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमक्खी पालन उद्योग, इसमें जो है कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 80। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, और इसमें जो है इमली प्रशोधन करना है। इमली, तेतुर चिया खाए ना इमली। ठीक है, तो वही इमली, इसमें टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 100 रहेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें आपको ग्रामीण तेल निकालना होगा। ठीक है, जो तेली का काम होता है। चलिए, तो उसके लिए आपको मशीन दिया जाएगा, सारा मशीन दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, इसमें 40 कैंडिडेट को लिया जाएगा। फिर है आपका कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फल और सब्जी प्रशोधन। ठीक है, तो फल सब्जी के लिए टोटल 60 कैंडिडेट को लिया जाएगा। फिर है आपका यहाँ पे कुंभकारी उद्योग। कुंभकारी मतलब नहीं समझते हैं बहुत लोग ना। कुंभकारी मतलब कुम्हार का होता है पहले के जमाने में, जहाँ से हम लोग अगरबत्ती, दिया, ढेकनी, चूका, ठीक है, और क्या क्या बोलते हैं, तावा, हांडी, डिचकी, ये सब जो बनाते थे मिट्टी के बर्तनों का, वो सब। ठीक है, तो कुम्हार का चक्का इसमें दिया जाता है। इस मतलब वो वाला पुराना वाला नहीं रे भाई, नया वाला ऑटोमेटिक रहेगा आपका, स्वचालित, सेल्फ से खुद से चलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा सीट है, इसमें है 640 गो। ठीक है, पेपर, पत्ता, प्लेट, दोना निर्माण के लिए अगर कोई जानना चाहते हैं तो इसमें 40 गो सीट है। फिर है आपका सबई घास बांध निर्माण। ये क्या है? तो सबई घास जानते होंगे, जिससे खाटी घोरते हैं। खाटी मतलब चारपाई, कॉट इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो कॉट को बाउंडिंग किया जाता है उस रॉब से, रस्सी से। तो सबई घास होता है, और उसी घास के लिए आपको 40 दिया जाएगा, सॉरी 40 कैंडिडेट को लिया जाएगा। और मतलब सबको आपको जो है ना इसमें सामान मिलेगा, फ्री में सामान मिलेगा, मशीन मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में अगर कोई जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 कैंडिडेट को चुना जाएगा। ठीक है, सब सामान दिया जाएगा आपको फ्री में, अपना बिजनेस करो। लेदर जूता चप्पल, जो कोबलर का काम होता है मोची का, तो उसके लिए 20 कैंडिडेट को चुना जाएगा। फिर यहाँ पे लेदर जूता चप्पल मरम्मत जो करेंगे, एक होता है निर्माण, ये निर्माण करने का 20, और एक होता है लेदर जूता चप्पल मरम्मत करने का। ठीक है, यानी कि जो रिपेयर, मोची वगैरह सिलने का काम करते हैं, तो उसमें आपको जो है क्या हो जाएगा, 100। सुनने में बहुत खराब लगता है ना, मोची छोटा काम लगता है। वही चीज टाटा बाटा करेगा, बाटा करता है तो भाई बड़ा हो गया ना। बाटा भी तो चप्पल ही नहीं बनाता है, वो भी तो एक क्या है, मोची है। ठीक है, आप ऐसा देखिएगा तो आप टाटा को भी बोल दीजिएगा, वो तो लोहार है भाई, लोहा का काम करता है। ठीक है, तो अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है। ना, और धंधे से बड़ा कोई काम नहीं होता है। तो जहां से पैसा है लपेट लो, मतलब गलत तरीके से नहीं। तो नेक्स्ट है हमारा अपशिष्ट काठ कला उद्योग। यहाँ पे 40 गो है। अपशिष्ट काठ कोयला, काठ कोयला सुने, जो लोग घर में
चूल्हा चौकी करते होंगे लकड़ी का से, तो उसको मालूम होगा काठ कोयला। तो वही काष्ठ कला उद्योग। यहाँ पे काष्ठ कला वाला मतलब थोड़ा डिफरेंट है। आप इसको समझिए कि ये आपका कारपेंटर बढ़ई जो होता है, ठीक है, वही आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, पूरा सेटअप दिया जाएगा आपको। फिर है बारी काष्ठ कला उद्योग। ठीक है, सेम है, आपका थोड़ा सा अंतर है, इसमें अपशिष्ट काष्ठ कला, उसमें बारी काष्ठ कला। और फिर अंतिम में आता है ऑटोमेटिक अगरबत्ती निर्माण के लिए 10 कैंडिडेट को चुना जाएगा। ठीक है, देखिए अब आता है यहाँ पे कि किसको क्या सामान मिलेगा। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि जैसे इसमें 80 कैंडिडेट को लिया जाएगा मधुमक्खी पालन में। ठीक है, तो 80 अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी और इसमें 10 मधुमक्खी बॉक्स दिया जाएगा। कितना? 10 को मधुमक्खी बॉक्स। मधुमक्खी बॉक्स देखें, मैं एक बार गया था तो इस तरह से रहता है मधुमक्खी बॉक्स। ठीक है, और पूरा यहाँ पे मधुमक्खी चिपकी रहेंगी, ये लोहा का रहता है, ठीक है, टीना का। दोनों साइड में मधुमक्खियाँ चिपकी रहती हैं। ठीक है, और यहीं पे आपका मधु लगता है पूरा, तो इससे आप फायदा कमा सकते हैं, अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं। तो 10 को मधुमक्खी बॉक्स दिया जाएगा, 10 मधुमक्खी बॉक्स, मधुमक्खी परिवार दिया जाएगा फिर आपको, और एक सेल टूल किट दिया जाएगा आपको। ठीक है, क्या क्या दिया जाएगा? तो 10 को मधुमक्खी बॉक्स दिया जाएगा, परिवार दिया जाएगा, टूल किट दिया जाएगा। और एक चीज बोल दिया गया है ऊपर में कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग सह टूल किट वितरण के माध्यम से स्वरोजगार संवर्धन हेतु प्रत्येक व्यक्ति बोला गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 10 को मधुमक्खी का सेट मिलेगा। वितरण किए जाने वाले सामग्री का नाम एवं संख्या, मात्रा, ठीक है, ये सभी आपको दिया जाएगा। तो ये है कि प्रशिक्षण, 1 मिनट इसको मैं अच्छा से हटा देता हूं ताकि आप लोग भी पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे क्या क्या है, तो कृषि आधारित, 1 मिनट भाई आराम से, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इमली। ठीक है, इसमें क्या है, तो 10 अभ्यर्थियों पर 1 नग इमली दिया जाएगा, इमली प्रशोधन मशीन दिया जाएगा, और टूल किट दिया जाएगा। टूल किट मतलब वो सारे औजार रहेंगे और मशीन भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, 10 अभ्यर्थियों पर 1 मतलब 100 अभ्यर्थी पे 10 को टोटल दिया जाएगा। 10 लाभार्थियों पर 1 इमली नग, यानी कि 10 करके 10 को ग्रुप बना के 1 को दिया जाएगा। तो 100 का आदमी का है इसमें, तो 10 को दिया जाएगा इसमें। ठीक है, फिर है हमारा कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण तेल। इसमें क्या है, 40 गो है टोटल, 40 कैंडिडेट, और 10 लाभार्थियों पर 1 नग ग्रामीण तेल मशीन व किट टूल दिया जाएगा, यानी कि टोटल 4 को दिया जाएगा। ठीक है, अपना ग्रुप बना लीजिएगा 10-10 का, जिसमें इस सब में रहेगा तो 10 को दोस्त मिलके। देखिए बिजनेस स्टार्ट कीजिए पार्ट टाइम, ये अच्छा है अगर अपना करना चाहते हैं। मतलब जो पूरी तरह से, मतलब एक होता है ना कि यार चलो हमको गवर्नमेंट सर्विस पे विश्वास नहीं है, लगेगा कि नहीं लगेगा, और सही में लगेगा कि नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं देगा, चाहे आप कितना भी पढ़ने में टैलेंटेड हो। ठीक है, ज़माना ऐसा और कंपटीशन इतना हाई है कि गारंटी यहाँ पे किसी को नहीं मिल सकता है, तो वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कोई भी कर सकता है। अभी हम लोग देखेंगे पात्रता। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण के लिए 10 लाभार्थियों पर 1 नग ग्रामीण तेल व मशीन। फिर है हमारा कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फल सब्जी प्रमोशन। तो जो लोग फल सब्जी के लिए करना चाहते हैं तो 10 गो लाभार्थियों पर 1 नग फल, ठीक है, और सब्जी प्रशोधन मशीन व टूल किट दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये सभी फ्री में मिलता है। अभी नीचे में पढ़िएगा ना सब। कुंभकारी उद्योग यानी कि जो आपका कुम्हार लोगों का काम होता है, इसमें आपको प्रति लाभार्थी 1 नग विद्युत चालित स्वचालित चाक, यानी कि कुल 640 को चाखा दिया जाएगा आपको। वो जो चक्का होता है ना, गौरू गाड़ी, बैलगाड़ी, देखे है ना, वो पुराना वाला था, आपको एकदम टेक्नोलॉजी फिट करके देगा। प्रति नग चालित विद्युत चालित, यानी कि इलेक्ट्रिक से आपको चलेगा, ऐसा नहीं कि आपको घुराना होगा। ठीक है, ये आपका लाइन से चलेगा, तो 640 को दिया जाएगा, प्रति लाभार्थी को 1 दिया जाएगा। ठीक है, तो कुम्हार का जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है यार, इसको ले लीजिए। और सीट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 640 को टोटल है पोस्ट, तो 640 को लोगों को दिया जाएगा ये। ठीक है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है आपको, सामान दिया जा रहा है, आप अपना बिजनेस कीजिए। समझ रहे हैं बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट आपको सामान दे रही है, और झारखंड गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, भारत सरकार दे रही है। पेपर, पत्ता, प्लेट, दोना निर्माण, अगर कुछ करना चाहते हैं कुछ लोग कि भाई चलो शादी ब्याह में हम लोग पत्तल बांटेंगे, ठीक है, तो शादी ब्याह, भोज, मुंडन, छठियारी जितना होता है, तो पेपर, पत्ता, प्लेट, दोना, इस सब का निर्माण करने के लिए 40 गो है।
कैंडिडेट। और बोला गया है कि हाइड्रोलिक पत्ता, वो जो मशीन नहीं होता है टेढ़ा करने वाला पत्ता, देखिए हाइड्रोलिक पत्ता प्लेट दोना निर्माण मशीन प्रति 5 लाभार्थियों पर एक मशीन, यानी कि टोटल 40 लाभार्थी हैं, यानी कि 8 गो मशीन इसमें बांटा जाएगा, टोटल 8 गो मशीन बांटा जाएगा। ठीक है यार, मशीन का दाम होता है, अच्छा खासा दाम होता है, तो आपको फ्री में मिल जाएगा, समझ रहे हैं। फिर आता है सवई घास निर्माण, तो जो लोग माली मतलब महली कैटेगरी कास्ट में आते हैं, या फिर अगर मतलब यहाँ पे तो कास्ट मैटर नहीं करता है, हर कोई ले सकता है, लेकिन वो खास काम जो है ना कोई खास कास्ट के ही लोग कर पाते हैं। ठीक है मैक्सिमम। तो 40 गो कैंडिडेट है इसमें, 10 लाभार्थियों पर एक नग बांध निर्माण मशीन दिया जाएगा और टूल किट दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो कुल मिला के 4 गो किट और मशीन बांटा जाएगा। 40 गो अभ्यर्थी है ना, तो 4 गो बांटा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। ITI लोग क्या हुआ रहता है और इलेक्ट्रीशियन का काम भी जानता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया इलेक्ट्रीशियन के लिए कि 20 कैंडिडेट है, टोटल 20 कैंडिडेट को दिया जाएगा और प्रति अभ्यर्थी एक नग इलेक्ट्रिक टूल दिया जाएगा। तो यानी कि 20 को बांटा जाएगा, 20 को टूल इसमें बांटा जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को एक दिया जाएगा। लेदर जूता चप्पल निर्माण में 20 गो है और प्रत्येक अभ्यर्थी को एक लेदर जूता चप्पल निर्माण का किट दिया जाएगा। ठीक है, किट और टूल दिया जाएगा, निर्माण करना होगा। लेदर जूता चप्पल मरम्मत 100, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक लेदर जूता चप्पल रुदी स्तरीकरण टूल दिया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि 100 व्यक्ति को दिया जाएगा, इसमें 20 व्यक्ति को। फिर है आपका अपशिष्ट काठ कला उद्योग, यानी कि जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, मैं उस टाइम पे गलत बोल दिया था, काठ कोयला मैंने बोल दिया था। ठीक है सॉरी, ये फर्नीचर होगा, यानी कि जिसको बढ़ई का बोलते हैं, कारपेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रति लाभार्थी प्रत्येक व्यक्ति को एक अपशिष्ट काठ कला टूल दिया जाएगा, टूल किट दिया जाएगा। 40 को व्यक्ति को 40 को किट बांटा जाएगा। फिर है आपका बारी कास्ट कला उद्योग, तो बारी कास्ट कला उद्योग में आपको प्रत्येक व्यक्ति को एक एक दिया जाएगा, इसमें भी 40 को बांटा जाएगा, टूल किट मशीन। अंतिम आता है अगरबत्ती निर्माण, तो इसमें जो है प्रति अभ्यर्थी एक नग ऑटोमेटिक अगरबत्ती टूल किट दिया जाएगा, जिसमें आप घर पे अगरबत्ती बना सकते हैं। 10 गो अभ्यर्थियों को इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको कोई भी स्कीम पसंद आ गया यहाँ पे और आपको फायदा उठाना है इसका, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, देखिए फायदा उठाना, अगर फायदा उठाइए नहीं, मतलब जानकारी रहेगा तब ना फायदा उठाइएगा, मेन चीज़ यही होता है, झारखंड के लोगों को जानकारी नहीं होता है। ठीक है, तो जानकारी तो मैं दे रहा हूँ, मेहनत आपको करना पड़ेगा। क्या करना होगा, तो बोला गया है कि लाभार्थियों का चयन राज्य कार्यालय, ठीक है, खादी जो है रांची की राज्य स्तरीय समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं पात्रता पूर्ण के उपरांत किया जाएगा। मतलब ये सारा आपको फुलफिल करना होगा। पात्रता क्या है इनकी, कंडीशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता क्या है, तो प्रशिक्षण आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सबसे चला के सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों, यानी कि जितना भी लोग ट्रेनिंग करना होगा सबसे पहले आपको, और ये ट्रेनिंग करके आपको पहले सिखाया जाएगा काम कि कैसे आपको काम करना है। ठीक है, प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को निम्न शर्तों के अनुसार उपरोक्त सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या प्रावधान आपको दिया जाएगा यहाँ पे, प्रावधान स्वयं का अंशदान 10%, देखिए जितना मशीन का दाम है उसका 10% देना होगा ST और SC कैटेगरी को। अब बात आता है ना भाई, 10% आपको लगेगा, गवर्नमेंट देगी 90%, अगर आप ST SC कैंडिडेट है तो। अगर जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपको जो है जनरल या OBC है तो 20% आपको देना होगा और बाकी 80% सरकार देगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए सबके लिए नहीं, कुछ कुछ पोस्ट के लिए से ये लागू है, अभी बताऊंगा। अगर आपका BPL है तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना होगा, 100% आपको गवर्नमेंट देगी। ठीक है, निःशुल्क। वहीं प्रशिक्षणार्थी शुल्क, ये आपका प्रशिक्षण शुल्क, जब आप ट्रेनिंग कीजिएगा तो ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, फ्री में ट्रेनिंग होगा। ठीक है, ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। और जनरल कैंडिडेट का जिसका BPL नंबर भी नहीं है उनको 500 रुपया प्रति व्यक्ति ट्रेनिंग का फीस लगेगा, पूरा का पूरा ट्रेनिंग 500 रुपया में ट्रेनिंग, और बाकी किसी को ट्रेनिंग का फीस नहीं लगेगा। और BPL है तो आपको मशीन का भी 1 भी रुपया नहीं लगेगा। BPL नहीं है तो ST SC को 10% लगेगा। मान लीजिए 1 लाख का मशीन है तो आपको 10,000 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो 20,000 रुपया लगेगा, अगर 1 लाख का मशीन है तो, और बाकी 80,000 गवर्नमेंट देगी। ठीक है, फिर बोला गया है कि स्वयं का अंशदान उपरोक्त सभी उद्योग के अभ्यर्थियों के लिए नियम अनुसार पात्रता अनुसार लागू है। प्रशिक्षण शुल्क, ठीक है, IRG की राशि सिर्फ हनी मशीन
अभ्यर्थियों के लिए दिया जाएगा। और ये भी जो प्रशिक्षण शुल्क 500 है ये केवल उन्हीं को लगेगा जो जनरल कैटेगरी से हैं और केवल जो इस कोर्स को करना चाहते हैं हनी कीपिंग, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के हैं, तब आपको 500 रुपया ट्रेनिंग का देना पड़ेगा, मात्र 500, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे बात आता है कि भाई ये किसको मिलेगा, तो ये सारा तो टर्म्स कंडीशन आपने देख लिया किसको कितना खर्चा लगेगा। अगर बीपीएल है तो एक भी रुपया आपको कहीं पर भी पैसा नहीं लगेगा, सब फ्री है आपके लिए, ठीक है। घूमिए एकदम, ट्रेनिंग लीजिए, मशीन लीजिए और अपना व्यापार शुरू कीजिए। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, पात्रता है, किसको दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये पात्रता क्या है। पात्रता देखिए यहाँ पे बोला गया पात्रता परियोजना उपयुक्तता की दृष्टि से होनी, जो हनी मशीन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबंधन की दृष्टि से एक ग्राम प्रखंड से 25 अभ्यर्थियों का आवेदन अपेक्षित होगा। मतलब एक गांव से मैक्सिमम 25 व्यक्तियों को ही चुना जाएगा, ठीक है। परियोजना उपयुक्तता की दृष्टि से हनी मशीन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबंधन की दृष्टि से एक ग्राम से 25 अभ्यर्थियों का आवेदन चुना जाएगा। ये वाला मशीन है हनी मशीन वाला, बी कीपिंग वाला, मधुमक्खी पालन, इसमें एक गांव से मैक्सिमम 25 को ही चुना जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि आवेदन के समय आपकी जो आयु है कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 55 वर्ष होनी चाहिए। एक परिवार से एक सदस्य ही परियोजना का लाभ ले सकता है। ये जो योजना है स्कीम है, एक सदस्य का ऐसा नहीं कि पांचों भाई बाप बेटा एकदम सब मिलके ले लिए, नहीं रे भाई, एक फैमिली से एक ही कैंडिडेट को मिलेगा, ठीक है। एक परिवार से एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर बोला गया है कि उपरोक्त वर्णित किसी भी ग्राम उद्योग के अंतर्गत आवेदन हेतु पूर्व में किसी भी सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं होंगे। मतलब इन फ्यूचर में अगर आप कोई सरकारी योजना ले चुके हैं तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सरकारी कुआं मिला है, चाहे सरकारी आवास मिला है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएंगे, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा सरकार का स्कीम आता है ऐसे ही, अगर आप इससे पहले कभी ले चुके हैं ऐसा मशीन वगैरह तो आपको उसका लाभ फिर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को, हाँ। नेक्स्ट आता है उपरोक्त वर्णित किसी भी ग्रामोद्योग के अंतर्गत आवेदन हेतु, पूर्व में ये हो गया, प्राप्त व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा अगर कोई ले चुके हैं। आवेदक जो है रहेगा आपका आवेदन एप्लीकेशन, आवेदन के समय आवेदक द्वारा पूर्ण जानकारी के साथ साथ पूर्ण पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, श्रेणी मतलब कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी जो भी आप, बीपीएल आदि से संबंधित जानकारी एवं कागजातों की 100 अभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा। आपको जेरोक्स देना होगा। अधिक जानकारी एवं आवेदन के प्रारूप हेतु खादी ग्राम उद्योग आयोग के वेबसाइट पर, यह वेबसाइट है, इस पर विजिट करके देखें। मैंने विजिट किया, कल भी किया था, आज भी किया, ठीक है। ये नोटिस कल ही मिला था, लेकिन अभी तक वहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। अपलोड वहाँ पे नहीं किया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा पूरा, ठीक है, भरने का। अथवा अगर यहाँ पे नहीं मिलता एप्लीकेशन फॉर्म तो क्या करना होगा, अगर मान लीजिए कि वहाँ पे आदमी लोग अपलोड नहीं करता है, तब आपको क्या करना है, राज्य कार्यालय खादी ग्राम उद्योग रांची से संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम उद्योग विकास के अंतर्गत ये जो योजना है इसके अंतर्गत लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत विज्ञापन प्रकाशन सिर्फ आयोग की वेबसाइट में किया जाएगा और इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत आवेदन, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत आवेदक मतलब कोई भी पर्सनल व्यक्ति भी इसमें जो है लाभ ले सकता है, या फिर जीविका एसजीएच ये जो होता है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला समिति जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो भी महिलाएं भी मिलकर ले सकती हैं। अगर आप में से कोई लड़की देख रही होगी वीडियो और आपका ग्रुप बना हुआ है महिला समिति का, तो आप अपने महिला समिति के ग्रुप को इसके बारे में बताइए, इस वीडियो को भेज दीजिए या फिर ये पीडीएफ भेज दीजिए, ठीक है, या दोनों भेज दीजिए, पीडीएफ भी भेज दीजिए, ये पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। उनको बता दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा कि महिला समिति घर में ले ले और अपना बिजनेस करे, ठीक है। एक साथ गाँव में बैठ के आराम से अपना अगरबत्ती बनाइए, चाहे जो भी करना है कीजिए साथ में, ठीक है। तो वो महिला समिति वाले भी ले सकते हैं, कोई व्यक्ति भी ले सकता है, पर्सनल व्यक्ति भी ले सकता है। देखिए बोल दिया गया है, कोई आप अकेला व्यक्ति है लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, महिला समिति वाले ले सकते हैं, ठीक है। नाबार्ड का कोई ग्रुप का व्यक्ति भी ले सकता है, आत्मा एक संस्था है झारखंड में चलता है एनजीओ टाइप से, वो भी ले सकते हैं। जेएसएलपीएस में कोई काम करती है महिला, वो भी ले सकती है इस योजना का लाभ, ठीक है। साथ साथ राज्य के कोई भी मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह अपना आवेदन निम्न पते पर भेज सकते हैं। तो आपको जो है अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और
अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिलता है तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। कहाँ से? राज्य निदेशक, राज्य कार्यालय, खादी ग्राम उद्योग आयोग, अशोक नगर रांची। अशोक नगर रांची में जो है ना विद्यालय मार्ग 191C, ठीक है, तो वहाँ पे इनका ऑफिस है। वहाँ पे ये इन लोग ऑफिस से ही इन लोग अपलोड करेगा। अभी तक अपलोड नहीं किया है, अपलोड करेगा ऑनलाइन पे। उसके बाद आप यहाँ से इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसका फॉर्म आता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। KBICORG.in। चलिए मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है, ये गूगल आ गया। KBIC ना, इसको सर्च कर लेते हैं और दिखा देता हूँ। KBIC.org.in, ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं इनके वेबसाइट पे। तो देखिए ये इनका वेबसाइट है और यहाँ पे KBIC, ये वाला KBIC ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट में देखिए इसका होम पेज पे आ जाते हैं। कहाँ गया यार, यही था ना, तो एक मिनट। KBIC वेबसाइट, इसका एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको एक बार दिखा दूंगा ना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे होता है, ठीक है। ये देखिए इनका वेबसाइट खुल गया। इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ पहले। हाँ, यहाँ पे देखिए आप इनके वेबसाइट पे अगर आइएगा, अगर मैं आपको बताना भूल जाता हूँ, कोई भी एक भाषा चुन लीजिएगा, जैसे मैं इंग्लिश चुन लेता हूँ, आप हिंदी भी चुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है GBY ट्रेनिंग। ये देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं जस्ट, तो ये चेयरमैन है, ठीक है। इसके नीचे में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ये वाला, ठीक है, विलेज इंडियाज, एंड यहाँ पे देखिए मिलता है ग्राम उद्योग विकास योजना और GBY ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग पे आपको क्लिक करना है। ट्रेनिंग पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे तेलंगाना का आया हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का आया हुआ है, ठीक है, अलग अलग स्टेट का आया है। उसी तरह से झारखंड का भी आ जाएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर में आएगा। अभी झारखंड का लॉन्च नहीं हुआ है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये कोलकाता का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जैसे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से रहता है, वो भर के आपको एड्रेस पे भेजना होगा। सब कुछ डिटेल में लिखा रहेगा। खोल जा सिम सिम, कितना देर लगा रहा है भाई, तो टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और आप लोग खुद भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसका घर बैठे वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा ये, ठीक है, और महीना का 10-15 हज़ार भी हो जाएगा ना, काफ़ी है ना। तो इस तरह से आपका फॉर्म आता है, ठीक है। और क्या कितना रहेगा, कितना का सामान रहेगा, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में लिखा रहता है। जैसे कि ये एक फॉर्म है, ठीक है, इस तरह से ये तेलंगाना वाला भी देख लीजिए। तो इसी तरह से झारखंड का आ जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में, और इस तरह से फॉर्म भर के देना होगा। ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा। अभी नहीं आया झारखंड का, ठीक है, अपलोड नहीं किया इन लोगों ने। ये देखिए जैसा इनका निकला है ना, सेम इसी तरह से है ना। इनका अलग अलग स्कीम है यार, मोबाइल रिपेयरिंग भी है इनका, ठीक है, विलेज ऑयल इलेक्ट्रीशियन, इसी तरह से झारखंड का भी था। तो झारखंड वाला में आया नहीं है अभी तक। जैसे ही आएगा आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फिर फॉर्मेट मिलेगा, एप्लीकेशन का फॉर्मेट। ये देखिए ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। ये झारखंड का भी निकलेगा अलग से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हैदराबाद लिखा है तेलंगाना, यहाँ पे हमारा रांची झारखंड लिखा रहेगा, और ये यहीं से डाउनलोड होगा, ठीक है। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग खोज के निकाल सकते हैं जब आएगा। और नहीं आएगा तो क्या होगा, नहीं आएगा तो भाई देखिए, नहीं आएगा तो यही है कि ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस पे आपको जाके लेना पड़ेगा फाइल, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको इस ऑफिस में जाके लेना होगा, जो आपका अशोक नगर रांची है, यहाँ पे इनका ऑफिस है। ऑफिस में जाकर के मांगिएगा तो उन लोग देगा, समझे। तो ये है प्रोसेस। इतना मैंने आपका टाइम लिया, बताया, मालूम नहीं अच्छा लगा या नहीं लगा, आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, बट क्लियर रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। मैंने सूचना को पहुँचाने का काम किया है आप तक, और आप इसे अन्य लोगों तक फैलाएं जो इसके लेने के लिए इच्छुक है। खास करके जो महिला समिति हैं वो इस पे ध्यान दें, क्योंकि उनका जो है वर्क फ्रॉम हो जाएगा, घर पे ही आप काम कर सकते हैं, तो इसकी योजना का लाभ ले सकती हैं, ठीक है। मैं भी अपने गांव का एक दो को सेंड कर दूंगा, दिखा दूंगा कि भाई योजना का लाभ लो कम से कम, ठीक है। बाय, नमस्कार, जोहार।